नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है फिर से एक रस भरी कहानी में। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है, जो कहानी के सुनते ही शरीर का हर पार्ट खड़ा होने लगेगा। इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है, अंत तक जरूर सुनिए। मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल से वो नीली वाली छोटी शीशी निकाली जो कभी कभी मेरे पति छुपा कर रखते थे। मेरे पति का नाम राहुल था। मेरे पति अब ये जब भी ये एनर्जी वाली दवा लेते थे, रात में मेरी तबीयत बहुत खराब कर देते थे। उनका स्टील जैसा इतना मजबूत था कि अंदर जाते ही मैं चीख चीख कर दीवानी हो जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं किचन में चली गई। मैंने बादाम वाला दूध गर्म किया और उसमें 4 बूंद मिला दी ताकि राहुल को और ज्यादा ऊर्जा मिल सके। ऐसा करते करते रात के 12:15 बजे बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास उठाया और राहुल के बेडरूम में चली गई। राहुल बड़े बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, राहुल उठकर बैठ गए और मुझे ताकने लगे। जब वो कुछ नहीं बोले तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या ताक रहे हो? बोलो ना, मैं कैसी लग रही हूँ? आज राहुल ने कांपते हुए कहा, अब मन कर रहा है कि आपको अभी चबा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास थमा दिया और कहा, मुझे चबाने की जरूरत नहीं है, बस तुम यह पी लो। राहुल ने झट से गिलास लिया और एक ही सांस में दूध खत्म कर दिया। दूध पीते ही कुछ ही पल बाद उसने मेरी कमर पकड़ ली और अपनी तरफ जोर से खींच लिया। उसके बाद अपना मेरी बायां हथियार मेरे होठों पर रख दिया। बाप रे, क्या क्या बताए दोस्तों। राहुल ने कैसे कैसे मेरी सारी बॉडी को हिलाया डुलाया। अगर आपको भी पूरी डिटेल जाननी है तो पहले कहानी को लाइक करें। प्लीज लाइक कर दो ना, प्लीज सब्सक्राइब भी। तो चलिए आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल जवानी की तरह लगती हूँ। किसी भी लड़के को एक नजर में अपनी ओर खींच लूं, दिल तो हमेशा 19 का ही रहता है। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ साफ साफ दिखता है। मेरी गोरी चमकती त्वचा पर जब लाइट पड़ती है तो लगता है मानो मैं कोई परी हूँ। अब बात करते हैं मेरे 22 साल के देवर की, जो अब मेरा हो चुका है। उसकी मासूमियत और जोश ने मेरे अंदर आग लगा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वो भूख साफ दिखती है, जैसे वह किसी गर्म सपने को जी रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, भाभी आज आप तो जलाने वाली लग रही हो। इसीलिए मेरे पति कभी कभी ऑफिस से जल्दी आकर मुझे चुपके से पकड़ लेते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरी 3 साल की एक बेटी भी है, इसलिए मेरी छातियां भी अब और भारी हो गई है। पति को अपना फर्ज समझकर रोज उनकी मालिश करती थी। भले ही हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे बहुत जोश से प्यार करते थे, अच्छे से। मेरा मतलब है सब कुछ चूस चूस कर पी जाते थे। वैसे आमतौर पर उनका स्टाइल ही ऐसा था, लेकिन मैं हमेशा साफ सफाई रखती थी और कभी कभार लिपस्टिक भी लगा लिया करती थी। दोस्तों, अगर आपको मेरे से बात करना है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों, जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं अपना नंबर भेज दूंगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें कभी शक भी नहीं था। शाम को मेरे पति राहुल घर लौट रहे थे। उनके ऑफिस के किसी दोस्त की पार्टी थी, इसलिए सब ने उन्हें बहुत थकाया था और वो बाइक से घर आ रहे थे। आते वक्त उनका गिरने का हादसा हो गया। इस हादसे में उनके घुटने में चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में कम से कम 5 से 8 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। राहुल का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी बेचैनी भर आई। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में तकलीफ साफ झलक रही थी। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। इसी वजह से मेरी ननद और मेरा देवर उन्हें देखभाल के लिए आए थे। मेरे ससुर जी और सास तो वापस चले गए, लेकिन राहुल ने देवर जी को यहाँ रुकने को कहा क्योंकि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। मुझे ही दुकान से सामान लाना और बाहर के काम करने पड़ते थे।
मैं मान गई और बहुत खुश हो गई। देवर जी मेरे कंधे तक ही आते थे। बॉडी भी मजबूत थी और रंग भी साफ था। वो ज्यादा शरारती किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज वह मुझसे थोड़ा थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि वो शादी के बाद पहली बार मेरे साथ इतने करीब था। रात को जब मैं राहुल को दवा दे रही थी तब मेरा देवर भी हमारे पास बैठा था और फिर अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। राहुल के चेहरे पर थोड़ी राहत की लकीर थी, लेकिन वो अभी भी दर्द में था। तभी मेरी सारी भावनाएं बाहर निकल आई। मैंने राहुल के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोज मुझे मसाज देते और अपना सामान अंदर डालते थे। राहुल ये सुनकर हल्के से हंसने लगे। क्या हो गया मेरी जान, आज तो पूरी मस्त लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी हालत खराब है। सच बताओ तो इसने मेरा बुरा हाल कर रखा है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ पूजा, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से हिल भी नहीं सकता। बस थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर देखना मैं इस तुम्हारे फूल का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 8 महीने बाकी है ठीक होने में, और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे बीतेंगे। मेरे पति मेरी उम्मीद मिटाने के लिए बोले, चलो वो नहीं तो कम से कम शरबत ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वो भी नहीं है क्योंकि आपकी बेटी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं? सब बेकार था। थोड़ी देर बाद राहुल सो गया क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर देवर जी को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं, लेकिन वो अब तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ अमित, 1:05 बजे बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए। लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। वो उठकर बैठ गया और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते देर हो गई। फिर उसने पूछा, भाभी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। अमित ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही अमित ने अपनी नजरें नीचे कर ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की लाइन की है या नहीं? अमित कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी झिझक थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी भाभी से इतना मत शर्माओ। वो धीरे से बोला, भाभी सच बताओ तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की है। मैंने कहा, अच्छा तुम मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। अमित ने कहा, हाँ भाभी एक थी, लेकिन उसने मेरे से बातें बंद कर दी हैं। मैंने पूछा, तुमने उसकी तो कर दी होगी ना? अमित बोला, नहीं भाभी सच बताओ तो मैंने उसे ठीक से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े सीधे हो। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें अपना खिलाकर जवान कर दूंगी। मैं बातें करते करते अमित के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो अमित बेड पर बैठा हुआ मुझे ही देख रहा था। मेरे उठते ही अमित ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, भाभी आप सच में बहुत हॉट हो। वह हम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तब तुम सुबह सुबह हॉटनेस का मजा ले रहे हो, और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। वो मुस्कुरा के पूछने लगा, भाभी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। उसने मुझसे कहने लगा, भाभी सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो की ये थैलियां लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या उसकी? अब बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद अमित मुझसे काफी खुल गया था
और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से बीतने लगा था। अमित को आए हुए 19 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल मिल गया था। वो बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने भैया को भी सहारा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी सुकून देता। लेकिन मेरी चाहत दिनोंदिन बढ़ रही थी और मैं मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो अमित ही है जो मेरी मदद कर सकता है। वैसे मेरे मोहल्ले में भी 2 लड़के रहते थे जो यूनिवर्सिटी जाते थे। वे भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती तो वे मुझे ही निहारते और पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को यूज कर लूं ताकि कुछ दिन काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूँ और कल को पता नहीं है मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दें। इसीलिए मैंने उन्हें इग्नोर किया। लेकिन अमित तो घर का ही है, इसीलिए मैंने तय कर लिया कि वही मेरी मदद करेगा। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज अमित से काम ले ही लूंगी और अपने सूखे हुए बगीचे को अमित से ही सींचवा लूंगी। उसके बाद मैं किचन में खाना बनाने चली गई। जैसे ही अमित नहाकर ताज़ा होकर किचन में आया, मैंने जूस निकालने का बहाना बना दिया। मैं किचन में ही ब्लाउज नीचे करके जूस निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी नानी के घर गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे देखने वाला कोई नहीं था। इसीलिए अब बाकी का जूस निकालना पड़ता था और घर में मेरे पति और अमित के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही अमित अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम हक्का बक्का हो गया और कहने लगा, सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने देखा नहीं और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे अमित, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। अमित बोला, भाभी ऐसे मैं अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। अमित का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी भाभी थी, इसीलिए वो थोड़ा हिचक रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो? अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे अमित किचन में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो? तो क्या तुमने आज तक नहीं देखा? वो बोला, माँ कसम भाभी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही कमाल है। भाभी, मैंने कहा तारीफें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी अमित बोला, भाभी मुझे नहीं पता कैसे करना है। तो मैंने कहा, अरे बेवकूफ, इसमें कुछ नहीं करना। ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे दबाओ। थोड़ी देर बाद जब अमित के हाथ तेज होने लगे तो मैंने सोचा कि अब मेरा आगे झुककर सही से काम करने का समय है। मैं आगे की झुकी और अमित ने पीछे से मेरी देखभाल करने लगा। लेकिन कुछ देर में ही अमित का सामान से पानी निकल गया, तो देखा कि अमित का काम तो पहले ही खत्म है।